चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो आज तक विश्व का कोई देश नहीं कर पाया। 30 अगस्त की शाम 6:04 पर भारतीय मून मिशन ने दुनिया को चंद्रमा की दक्षिणी सतह के पास अपना यान उतारकर हैरान कर दिया। बता दें कि कुछ समय बाद ही लैंडर में से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चंद्रमा की सतह पर चहलकदमी करने लगा, जिसका काम चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर जमी बर्फ और पानी को खोजना है। यहाँ बता दें कि इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ चांद पर पहुंचे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की जिंदगी सिर्फ 14 दिनों की बताई है। इसरो ने इसकी वजह भी साफ की। यहाँ इसरो का कहना है कि इसकी वजह विक्रम और प्रज्ञान का सौर ऊर्जा पर आधारित होना है। ये दोनों ही सूर्य की रोशनी पर काम करते हैं। सूर्य की रोशनी को ऊर्जा में तब्दील करके अपना आगे का काम करते हैं, निर्धारित काम कर रहे हैं। साधारण तौर पर आपको समझाए तो आपने विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की तस्वीरें, वीडियोस देखी होंगी, जहां आपका ध्यान उन पर लगे सोलर पैनल पर ज़रूर गया होगा और इसी माध्यम से वे सूर्य की रोशनी से ऊर्जा एकत्रित करके अपना काम कर रहे हैं। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 3 तरफ से सोलर पैनल से ढका गया है ताकि उसे हर हालत में पर्याप्त रोशनी मिल सके। सोलर पैनल की मदद से वे पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित करके अपना काम कर सके। हालांकि इसरो ने साफ किया है कि ऐसा सिर्फ अगले 14 दिनों के लिए ही संभव है, क्योंकि अगले 14 दिनों में चंद्रमा का ये हिस्सा अंधेरे में डूबने वाला है। जानकारी के लिए बता दें कि चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। चांद पर बुधवार यानी कि 23 अगस्त को सूर्योदय हुआ था, सूरज उगा था, जो कि 5-6 सितंबर तक ढलने वाला है। चंद्रमा पर इसके बाद तेजी से तापमान में गिरावट आएगी, क्योंकि चांद पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल नहीं है जो कि पृथ्वी को रात के वक्त गर्म रखे। इस पर इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ कहते हैं कि सूरज ढलने के साथ ही सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। ऐसे में इस तापमान पर सिस्टम्स का सुरक्षित रहना संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन उम्मीदों पर कि क्या अगले 14 दिनों के बाद जब चंद्रमा पर तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, तब भी प्रज्ञान और रोवर बच पाएंगे। बता दें कि जब सूरज ढल जाएगा तो बिल्कुल इसके विपरीत 14 दिनों बाद एक बार फिर से सूर्योदय होगा और तापमान एक बार फिर बढ़ने लगेगा। ऐसी स्थिति में क्या रोवर और प्रज्ञान दोबारा ऊर्जा एकत्रित करके इसरो से संपर्क साध पाएंगे? इस पर इसरो चीफ कहते हैं कि इस तापमान पर इनके सुरक्षित बचे रहने की संभावनाएं काफ़ी कम हैं। हालांकि उन्होंने आगे जोड़ा कि अगर ये सिस्टम सुरक्षित रहते हैं तो हम बेहद खुश होंगे। अगर ये दोबारा सक्रिय हो जाते हैं तो हम इनके साथ एक बार फिर से अपना काम शुरू कर पाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। ऐसे में आम जनता के मन में एक सवाल है कि क्या विक्रम लैंडर प्रज्ञान रोवर को लेकर वापस धरती पर आएगा? क्या वो चांद से जानकारी और नमूने एकत्रित करके इसरो को देगा? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, ऐसा संभव नहीं है। बहरहाल प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की दक्षिणी सतह पर चहलकदमी तो कर रहा है। 14 में से 2 दिन बीत चुके हैं, जहां पर इसरो के पास कुछ तस्वीरें और प्रज्ञान रोवर को लेकर उसके चहलकदमी का वीडियो भी मिला है। अगले 12 दिन निश्चित रूप से भारतीय चंद्रयान 3 मिशन के लिए और ख़ास होने वाला है, क्योंकि ये वो पल होगा जहां भारत के पास चांद की साउथ पोल पर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने का मौका होगा। इसके बाद प्रज्ञान रोवर तापमान में भारी गिरावट के चलते इनएक्टिव होने वाला है। प्रज्ञान रोवर पर हमारी नज़र है। चंद्रमा और इसरो से जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।